कोई बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन लेता है तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे के अंदर ये जानना कि बच्चा किस क्षेत्र में माहिर है। ये सिकंदराबाद का बाबू बोधराज कॉन्वेंट स्कूल है जो रेलवे रोड पर स्थित है। यह स्कूल बहुत चर्चित है क्योंकि यहाँ पर अनेक ऐसी प्रतिभाएं जन्म लेती हैं जो भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी अपना परचम लहराती हैं। यह एकमात्र ऐसा स्कूल है जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पर भी विशेष ध्यान देता है। यहाँ पर बच्चे पूरे मन से टेबल टेनिस खेल रहे हैं और वॉलीबॉल भी पूरे मनोयोग से खेला जा रहा है। यहाँ की शूटिंग रेंज के बच्चे तो नेशनल भी खेल चुके हैं। देखिए, यहाँ एकाग्रचित्त होकर लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए बच्चे निशाना लगा रहे हैं। जिसके मन में ये एकाग्रता पैदा हो गई वो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है। क्रिकेट के क्षेत्र में विद्यालय के बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप भी अहम भूमिका निभाई है। यूं तो बच्चों में अनेक प्रतिभाएं छिपी होती हैं जिनको उभार कर ये विद्यालय प्रतिभाओं को विकसित करता है। आइए जानते हैं विद्यालय डायरेक्टर राम चोपड़ा जी से कि उनके विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ने वाला छात्र बिलाल कैसे क्रिकेटर बना। सर, पढ़ाई के साथ साथ बिलाल कैसे क्रिकेटर बना, आपने उसमें ऐसा परिवर्तन कैसे किया? देखिए, जब कोई बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन लेता है तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे के अंदर ये जानना कि बच्चा किस क्षेत्र में माहिर है। देखिए, कभी कभी बच्चा पढ़ाई में बहुत होनहार होता है, कभी कभी बच्चा खेल में होनहार होता है, और खेल में भी किस क्षेत्र में। बच्चा रनिंग में है, एथलीट में है, बच्चा टेबल टेनिस में माहिर है, बच्चा वॉलीबॉल में माहिर है, शूटिंग में माहिर है। क्योंकि हमारा क्या क्राइटेरिया है, हम जब हमारा गेम पीरियड लगता है तो स्कूल में जितने भी क्लास में बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे अपने अकॉर्डिंगली गेम चुन लेते हैं। ठीक है, कोई वॉलीबॉल में जा रहा है, कोई क्रिकेट में जा रहा है, कोई टेबल टेनिस में जा रहा है, और सबके कोचेस हमने यहाँ पे रिक्रूट करे हुए हैं। तो हमें इससे ये आइडिया लग जाता है कि कौन सा बच्चा किस में माहिर है। क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, या कभी कभी बड़े सीनियर लोगों को भी नहीं पता होता कि हमारे जूनियर किस क्षेत्र में माहिर है। हम उसको मेहनत कर रहे हैं किसी और क्षेत्र में और माहिरता उसको किसी और क्षेत्र में। तो बस एक स्कूल का काम क्या है, देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे हीरे को बनाया जाता है ना, हीरे को बनाने के लिए कोयले की खान से हीरा निकाला जाता है पहले, फिर उसको शेप दी जाती है, फिर उसको पॉलिश की जाती है। तो स्कूल का कार्य क्या है? स्कूल का कार्य उस हीरे को कोयले की खान से निकालना है। उसके बाद देखो, फिर जब एक बच्चा, अब जैसे बिलाल है, कक्षा 8वीं का हमारा छात्र जो है, तो हमने उसके अंदर ये गुण पाए कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। जब वो मीडियम पेस बॉल डालता था तब तो उसकी हाइट भी कम थी, मीडियम पेस बॉल डालता था तो उसकी एक एक्यूरेसी बहुत उसका एडवांटेज रही है कि वो एक्यूरेट बहुत बॉल डालता था। एक ही टप्पे पे, जिसे हम कहते हैं ना क्रिकेट की भाषा में, एक ही टप्पे में बॉल डालता था। तो हमने उसके फादर को फिर बात करी, जो फादर खुद भी क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी रहे हैं, कि उसके फादर का भी बहुत अच्छा नाम था, हमने सुना क्षेत्र में, तो वो भी क्रिकेट खेलते थे। तो उनको बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मेरा बच्चा भी देखो क्रिकेट खेल रहा है, जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया तो वो मेरा बच्चा पूरा करे। तो हमने उनको बताया कि देखो, पढ़ाई के साथ साथ आपको खेल में दिलवाओ, और खेल में भी सिर्फ उसको क्रिकेट में फोकस करवाओ, क्योंकि उसको क्रिकेट में उसके पास गुण है। तो हमने उस हीरे की खोज करी है। उसके बाद बहुत सारा हमारे पेरेंट्स से भी बात हुई है, उनके पेरेंट्स से भी बात हुई है, उनके चाचा से भी बात हुई है, आशिक भाई से। तो उन्होंने बताया कि और भी कई लोगों का योगदान है, उसको कहते हैं ना हीरे को चमकाने में, उस बिलाल को चमकाने में कईयों का योगदान रहा है। देखिए, स्कूल का तो बेसिक योगदान रहता ही रहता है, साथ में उनके कोच हैं संजय आनंद जी, मुख्य कोच हैं, एक कोच और है नाजिम। तो उन्होंने भी बहुत उसको क्रिकेट के गुण सिखाए हैं, उस पर बहुत काम किया है, फिटनेस पे काम किया है, जिससे उसका पेस भी बढ़ा है, और आज आप रिजल्ट देख रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऐसे सब कोचों का, जो नगर में, सिर्फ मेरे विद्यालय की बात नहीं है, नगर में ऐसे बच्चों को जो आगे बढ़ा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे नगर का नाम रोशन हो रहा है, और हमारे जिले का नाम रोशन हो रहा है, और हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है।